एवरीवन, इफ आप लोग असम टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। तो उसके लिए आप चैनल पर कंटिन्यू जुड़े रहिएगा ताकि आप लोग को न्यू अपडेट मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी पेडागोजी से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। वैसे इससे पहले भी हम लोगों ने हिंदी पेडागोजी से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। यानी कि जो हमारा हिंदी भाषा है तो इसको मौखिक रूप से जब हम लोग व्यवहार करते हैं तो जो शब्दों का शुद्ध उच्चारण किया जाता है तो किसके ऊपर निर्भर करता है? बोलने के बल पर, बोलने के सुर पर, एंड तीसरा है बोलने के अनुतान पर, एंड फोर्थ में आ जाएगा इन सभी पर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ, यानी कि इन सभी पर। जो हमारा हिंदी भाषा का मौखिक रूप से व्यवहार करते हैं तो उसका जो शब्द का जो शुद्ध उच्चारण होता है बोलने के ऊपर भी क्या होता है, उस पर भी निर्भर करता है। एक बोलने का जो सुर होता है, क्योंकि जब हम कोई भी वाक्य बोलेंगे उसको लय में, उसको सुर में बोलेंगे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हम ऐसे तो बोल नहीं सकते ना, क्योंकि हमें अपने भाव को वहाँ पे लाना पड़ेगा। तीसरा नंबर आ जाए कि बोलने के अनुतान पर, वो बोलने का जो अनुतान होते हैं अनुतान भी होना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा इन सभी पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आप लोग पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए कि जो प्राथमिक स्तर यहाँ पे बोल रहा है उसमें कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन देख के बताइए। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, थर्ड नंबर वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, एंड फोर्थ है ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। यही ना होता है, जो प्राथमिक स्तर होता है तो उस पर जो बच्चा को हम लोग भाषा शिक्षण करते हैं तो हम लोग उसका सामान्य उद्देश्य होता है। यहाँ पे हम लोग को जो चीज़ वो लोग का विभिन्न प्रकार का संदर्भ दिया जाता है कि वो लोग को अपना जो भाषा है तो किस तरह से अलग अलग संदर्भों में वो किस तरह से भाषा को प्रयोग कर सकता है। न कि स्पष्टता में आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। वो लोग को फोर्सफुली भी नहीं किया जाता है कि तुम लोग पूरा एकदम स्पष्ट रूप से कहो और पूरा एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर कुछ कहो। वो लोग को क्या एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि वो क्या करे कि अलग अलग तरीकों में, अलग अलग संदर्भों में वो क्या करे, अपने जो भाषा है भाषा को प्रयोग कर सके, इतना ही करेंगे। लेकिन इसको पूरा स्पष्ट बोलेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ये भी वो लोगों पर थोपा नहीं जाता है कि तुम पूरा वर्णमाला को कंठस्थ ही करो। कंठस्थ करना जो होता है ना, ये निगेटिव वर्ड एक्चुअली होता है। ये आप लोग एग्जाम में ऐसा मिले तो आप लोग इसको टिक लगाने का सोचिएगा भी मत। अब नेक्स्ट जो आता है कि ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। अब वो लोग को यदि जो भाषा शिक्षण होता है तो ये उद्देश्य कभी भला होगा क्या कि जो ध्वनि संकेत होता है वो लोग को बस चिन्ह का संबंध बनाना? ऐसा तो होगा नहीं। इसका मतलब जो 1 नंबर ऑप्शन है, यानी कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये आप लोग का सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। ऑप्शन से छात्र से, ऑप्शन 2 है शिक्षक से, ऑप्शन 3 है कक्षा के वातावरण से, एंड ऑप्शन 4 हो जाएगा गतिविधियों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के अकॉर्डिंगली? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर शिक्षक से, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है कि जो हमारा भाषा शिक्षण का सिद्धांत होता है उन सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। कोई भी जब भाषा शिक्षण कौन करवाता है? शिक्षक ही तो करवाते हैं। उसका प्रस्तुतिकरण कौन करेगा? तो शिक्षक ही तो करेगा, न कि छात्र, न कि कक्षा के वातावरण से। बेसिकली उसमें प्रमुख रूप से कौन होते हैं? तो शिक्षक होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऑप्शंस क्या है, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, सेकेंड नंबर भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, थर्ड नंबर छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्मव्यक्ति योग्यता उत्पन्न करना, एंड फोर्थ में उपरोक्त सभी। आप लोग इसको अच्छे से क्वेश्चन को समझ के तब इसका टिक लगाइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्मव्यक्ति, ठीक है, योग्यता उत्पन्न कराना। मतलब ऐसा हो रहा है कि जो भाषा शिक्षण बोल रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग आप लोग उपरोक्त सभी दिए होंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहे हैं शिक्षण का सामान्य उद्देश्य, तो यहाँ पे बोल रहा है कि छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसमें बोल रहा है जो लोग क्रिएटिविटी पावर उसको विकास करवाना।
ऐसा होता है। ओनली क्रिएटिविटी पावर कैसे भाषा शिक्षण से ये कैसे संबंध है। अब नेक्स्ट जो बोल रहा है कि जो भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास कराना। अब भाषा शिक्षण में अंग संचालन का अभ्यास कराना कहाँ से आ गया। तीसरा नंबर जो दिया है कि छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्मव्यक्ति, देखिए आत्मअभिव्यक्ति ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वो अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करने लगा, क्या वो चाहता है, वो शुद्ध रूप से, सरल रूप से और स्पष्ट ढंग से बोलने लगा, इसका मतलब भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो कंप्लीट हो गया। ये योग्यता उत्पन्न कराना, इसका मतलब ये आंसर राइट हो जाएगा। आप लोग का उपरोक्त सभी नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि भाषा शिक्षण की चुनावी की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन से बाल केंद्रीकरण पर, 2 नंबर शिक्षक केंद्रीकरण पर, एंड तीसरा जो होता है प्रयोग पर, एंड फोर्थ है गतिविधियों पर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का बाल केंद्रीयकरण पर, चाइल्ड सेंटरनेस। जो हमारा भाषा शिक्षण होता है वो चुनाव जो उसका सिलेक्शन करेंगे, चयन करेंगे, तो वो जो की जाने वाली जो उसका शिक्षण विधि है, तो शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षक केंद्रीकरण पर तो कभी नहीं हो सकता है, प्रयोग पर भी नहीं हो सकता है, गतिविधियों पर नहीं हो सकता है। ये सब जो आप लोगों का ऑप्शन है ये आप लोगों को निगेटिव ऑप्शंस में आता है, क्योंकि शिक्षक केंद्रीकरण कभी नहीं होगा। आजकल का जो हमारा शिक्षण विधि आ गया है, जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया है, उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंस हो गया कि बाल केंद्रीकरण यानी कि चाइल्ड सेंटरनेस। वो लोग के आधार पर ही कुछ भी आप लोगों को पढ़ाना है। तो यहाँ पे आप लोग को जहाँ भी यदि बाल केंद्रीकरण दिखे तो आप लोग उसको एक बार पढ़िएगा, जो क्वेश्चंस क्या बोले वो मैक्सिमम चांसेस होता है उसका आंसर होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोग का ऑप्शन है बाल केंद्रीकरण, ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य है। ऑप्शन से अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, सेकेंड नंबर की अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, एंड थर्ड नंबर हो जाएगा 1 एंड 2 दोनों हो जाएगा, एंड फोर्थ में प्रयोग का माध्यम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर, 1 और 2 दोनों, क्योंकि क्वेश्चंस पूरा एक जो भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य, जो हम भाषा पढ़ाते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, तो जो उसका अन्य सब्जेक्ट होता है तो उसका संबंधित कार्य क्या होगा, अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, ये भी हो जाएगा। अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, वो भी हो जाएगा, क्योंकि जो विषय पढ़ाएंगे तो वो भी क्या होगा, भाषा के माध्यम से ही पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम भी होना पड़ेगा, और अन्य विषयों का जो प्रस्तुतिकरण होता है उसका भी माध्यम होना पड़ेगा। इसका मतलब 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है, न कि प्रयोग का माध्यम होगा ऑनली। तो यहाँ पे दोनों होगा तो आप लोग का दोनों ही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, सेकेंड नंबर की उन्हें कविताएं याद हो, थर्ड नंबर है कि उन्हें मुहावरे याद हो, एंड फोर्थ में वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो। क्योंकि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि बच्चों में जो लोग भाषा प्रयोग करते हैं उसकी दक्षता विकसित करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा उसको ज़रूरी होना पड़ेगा, उन्हें सुनने और बोलने की आज़ादी देना पड़ेगा। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि वो लोग सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो वो लोग किस तरह से भाषा का जो प्रयोग है वो किस तरह से उस पर दक्षता पा सकते हैं, नहीं पा सकते। किंतु यहाँ पे बोल रहे हैं उन्हें कविताएं याद हो, ऐसा हो सकता है। कविता होने से क्या होता है, लोग कुछ सीमित मात्रा में लोग क्या करते हैं, शब्द को याद करते हैं, वाक्य को याद कर पाते हैं। उन्हें मुहावरे याद हो, क्या कोई मुहावरे याद करके पूरा अपनी भाषा जो प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, कभी नहीं पॉसिबल है। वे किसी वक्ता के साथ रहते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। उन्हें जो सुनना और बोलना, ये दोनों की पूरी तरह से उन्हें आज़ादी देनी पड़ेगी, तब जाके वो भाषा प्रयोग में दक्षता पा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चों में कहानियों को शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास करना, सेकेंड नंबर बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, एंड थर्ड नंबर बच्चों को जो पाठ होता है उन पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास कराना, एंड फोर्थ है बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास कराना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों में समझ के साथ
पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास कराना। क्वेश्चन ही बोल रहे हैं कि जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है 6 to 8 लेवल का जो स्कूल होता है, वहाँ पर जो बच्चा का जो हिंदी भाषा शिक्षण कराया जाता है, तो उसका एक सर्वाधिक मतलब महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में कहानियों का शब्दशः दोहराने की क्षमता, ये नहीं, ये तो आप लोग का हो नहीं सकता। कहानी को दोहरा के तो कुछ उन लोग का जो भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो पूरा किया नहीं जा सकता है। बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाना, इससे करवा के क्या हम उसे अच्छी तरह से भाषा शिक्षण करवा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। थर्ड नंबर जो है कि बच्चों को पाठ के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास कराना, ये सब आप लोग का निगेटिव वर्ड है, ये सब तो होगा ही नहीं कभी। नेक्स्ट दिया फोर्थ नंबर कि बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करवाना, ये आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। जो लोग को भाषा सिखाया जाता है तो सबसे ज़्यादा बाधक क्या हो सकता है? भाषाई प्रयोग के अवसर, सेकेंड नंबर इकाई परीक्षण, थर्ड नंबर भाषा में आकलन एंड फोर्थ में आ जाएगा पाठ्य पुस्तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भाषा में आकलन। क्योंकि जब हम भाषा सिखाने चलते हैं तो उसमें सबसे बड़ा बाधक तत्व क्या होता है? भाषाई प्रयोग का अवसर, ये तो देना ही पड़ेगा। ये कोई बाधक नहीं है, एक्चुअली साधक तत्व है। भाषाई प्रयोग का अवसर उन्हें देना पड़ेगा। इकाई परीक्षण, ये भी छोटी छोटी चीज़ों पर वो लोग को परीक्षण करना पड़ेगा। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कहाँ पे क्या गलत कर रहे हैं, क्या सुधार कर रहे हैं, वो चीज़ परीक्षण करना, ये तो सही है। थर्ड नंबर भाषा में आकलन, तो यदि वो लोग को भाषा में पूरा आकलन करने जाएंगे तो यही वो लोग के लिए बाधा हो जाता है। वो लोग जो जो भाषा सीखने का जो लोग अनुतान पकड़े रहते हैं वो नहीं सीख पाते हैं। यहाँ पे दिया गया फोर्थ में पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक एक साधन बना जाता है भाषा सीखने में, क्योंकि वहाँ से जो शब्द होता है, जो उसका वाक्य का प्रयोग होता है, उस चीज़ों को वहाँ से वो लोग को सीखने को मिलता है। किंतु यह थर्ड नंबर जो है भाषा में आकलन, ये आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा, भाषा का सबसे बड़ा बाधक तत्व। अब नेक्स्ट देखेंगे, भाषा शिक्षण में होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पे शिक्षण होगा तो पहला ऑप्शन है व्याकरण का ज्ञान, सेकेंड नंबर ऑप्शन है सुंदर लेख, थर्ड नंबर है कि विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान एंड फोर्थ है रसायनों का ज्ञान होना है। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं पहले समझ लीजिएगा। जो भाषा शिक्षण होता है उसमें होना आवश्यक नहीं है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा होना आवश्यक नहीं है? यस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान ये तो होना कंपलसरी है, सुंदर लेख ये भी होता है, और एक विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान ये भी होना पड़ेगा, किंतु रसायनों का ज्ञान ये तो कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन देखने के साथ ही आप लोग सही टिक लगा दिए होंगे, ये ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। तो ये रहा आज का आप लोग का हिंदी पेडागोजी से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए और भी एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाएगा। इससे पहले भी आप लोग करवाया जा चुका है, आप लोग उसको भी देखना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।